अगर अपने ही घर में अपनी फैमिली की दावत करना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें प्लेटें आपको खाली ही मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं खुशबूदार काली मिर्च की क्रीमी कढ़ाई। बनाना बेहद आसान है इस लाजवाब सी रेसिपी को, और बनाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी सी ये काली मिर्च की क्रीमी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी मैं तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे जिसका वज़न तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है। बिल्कुल बारीक सा चॉप करके आप लोगों ने डाल देना है। प्याज डालने से ग्रेवी बनेगी। अमूमन क्या होता है कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर आप मेरे तरीके से यह रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको कढ़ाई का मज़ा भी आएगा और चिकन ग्रेवी वाला भी तैयार होगा। अब देखिए प्याज को हमने करना है फ्राई, मगर इतना ही कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये नरम पड़ जाए। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। अब चिकन मेरे पास है 1 किलो बड़े पीस इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें नमक भी डाल देंगे और तकरीबन 4 से 6 अदद हरी मिर्ची हैं मोटे वाली। इनको मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दिया है। चाहे तो आप लोग पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, और अगर तीखी मिर्चें हैं तो इनकी तादाद को कम कर दें। बस ये भून लेंगे सब चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो देखिए चिकन के साथ ही मैंने नमक, अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्च को इसलिए ऐड किया है कि भूनते वक्त ही चिकन में बेहतरीन सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से भूनें। जब तक चिकन भुन रहा है बेहतरीन सा खुशबूदार मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टेबलस्पून साबित ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें साबित काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखें और इन चीज़ों को आप लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। बस इतना ही कि ज़ीरे का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और धनिए से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही ये चीज़ें रोस्ट हो जाएं फ़ौरन से इन्हें निकालें और किसी हमाम दस्ते, कुंडी दस्ते में डालें और मोटा मोटा सा क्रश कर लें। तो इस खुशबूदार मसाले का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पहले आपको दिखा दूं कि कितना मोटा मैंने इसे पीसा है। देखिए धनिया के 2 बीज ही हुए हैं, बस इतना दरदरा सा मोटा सा कूट लें तो इसे एक साइड पे रख लें। अब चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। आप लोग देख रहे हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। चलें जी, अब जो मसाला हमने कूट कर रखा हुआ है ना, आधा इस स्टेज पर डाल दें और आधा बचा कर रख लें। मिक्स करेंगे मसाले को और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मसाले की भुनाई कर लेंगे। अच्छा क्या होता है कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं या फिर हम किसी की दावत करने जा रहे हैं तो थोड़े चिकन में हमें कोई ऐसी रेसिपी ज़रूरत होती है जो ग्रेवी वाली हो और जिसे बहुत सारे लोग आराम से खा सकें। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बेस्ट है, एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखिए मसाले डालने के बाद चिकन को मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, और अब मैं डालूँगी 1 कप के बराबर पानी। पानी में चिकन को गलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बस जी मिक्स करेंगे, कवर लगा देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने देंगे। चिकन के मैंने बड़े पीस लिए हैं, आप लोग छोटे चिकन के पीस लें तो फिर 10 मिनट ही काफ़ी हैं चिकन को पकने के लिए। तो 15 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें 1 कप भर के दही। दही का ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर आप लोगों ने डाल देना है। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर एक ख़ास ट्रिक आपको बताती चलूँ कि आपने दही के पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना, बस दही का कच्चापन चला जाए तो आप लोगों ने इसमें डाल देनी है तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें। दही को भी मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पकाया था।
अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला और 1 से 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी। हथेलियों की मदद से मसल कर डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए, अगर दही के पानी को मैं मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेती तो यहाँ पर चिकन की ग्रेवी ना बनती। आखिर में डालेंगे इसमें क्रीम। तो मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम क्रीमी चिकन काली मिर्च की कढ़ाई बनाने वाले हैं। तो 200 ml का ये पैक है जिसमें से मैंने 100 ml के करीब यानी कि आधा कप के करीब क्रीम ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें और बाकी बचा हुआ खुशबूदार मसाला जो कि हमने बचा कर रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देना है। लो फ्लेम पे ही डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उसी हिसाब से ग्रेवी सेट कर लें। बस जी, मज़ेदार सी क्रीमी काली मिर्च की कढ़ाई एकदम तैयार है। माशाल्लाह से आप सालन की लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठा, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बेहद लजीज रेसिपी है, तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है और कोशिश करती हूँ आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।